मैं जड़ते काट चला हूँ और देख भाड़ रखना इसकी थारा हिस्सा बांट चला हूँ, हिस्सा बांट चला हूँ। क्या कहा कि जब इस देश की स्त्री को कोई अधिकार नहीं था ना, तो बाबा साहब ने इस देश की स्त्री को क्या दिया? बोले एक छोटी सी मेंबर से लगाकर देश की प्रधानमंत्री तक बनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। याद रखना। समझ गए आप लोग? अगर बात सच लगे तो तालियों से पंडाल गूंजना चाहिए। अगर बात सच्ची लगे तो, क्योंकि मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे शब्द आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, आप लोगों के पास तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं। सुनिए जरा, जहां कभी गरीबों को, दीन मजलूमों को सर उठाकर चलने का अधिकार नहीं था, वहां बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। यहां तक कि आज हम लोग अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे अच्छे भोजन एक से एक होटल में जाकर खाते हैं। नो कहेंगे जिसकी जेब में पैसा जी वो खा लगा अच्छे अच्छे होटल में, लेकिन ये पैसा रखने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया सबसे पहले रिजर्व बैंक की स्थापना करके। बताओ है नहीं क्या बात? इस है तो इसलिए उनके लिए एक भजन तो बनता है कि नहीं बनता है? बताओ मुझे जोर से, बनता है कि नहीं बनता है? तो सुनिए जरा, कौन सी टीवी थी वो खांसी वाली टीवी की बात नहीं हो रही, वो तरह तरह की कुरीतियां, तरह तरह की गुलामी से हम लोग जकड़े हुए थे। टीवी रूपी गुलामी से जकड़े हुए समाज को बाबा साहब ने क्या किया? बोले उभारने का काम किया है, उसको टीवी को काटने का काम किया है। अपने संविधान की डोज दे करके बाबा साहब ने उसको नष्ट कर दिया। इसलिए कहा है, सुनिए जरा, भाई करोड़ों बरस की टीवी को तारी और जड़ते काट चला हूँ और देखभाल रखना इसकी धारा हिस्सा बाहर चला हूँ, हिस्सा बाहर चला हूँ। करोड़ों बरस की टीवी को तारी जड़ते काट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी धारा हिस्सा बाहर चला हूँ, हिस्सा बाहर चला। करोड़ों बरस की टीवी को तारी जड़ते काट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी धारा हिस्सा बाहर चला हूँ, हिस्सा बाहर चला हूँ। सबसे पहले क्या कहा बाबा साहब ने? 3 बातें बताई। मेरे भाइयों, शिक्षित बनाओ, संगठित रहो और संघर्ष करो, तब जाकर के तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है। बिना शिक्षा के इंसान विज्ञान दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोका भूयभार भूता मनुष्य मनुष्य तो है, परंतु जैसे जंगल में एक मर्ग घास चुगता फिरता है ना, वैसे ही बिना शिक्षा के बाबा साहब ने बताया। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है। अरे भाई, जो भी पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा, चाहे वो संसद हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो जिला अधिकारी के सामने हो, चाहे किसी के सामने भी। इसलिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए शेर की तरह गरजेगा। इसलिए कहा, सुनिए जरा,
डोगरी और भेड़ करे चला हमारे रखना इसके हिसाब चलाओ हिसाब चलाओ पूरा बरस की टीवी को जैसे काट चलाओ एक बार रखना इसकी धारा हिसाब चलाओ हिसाब चलाओ। अगर बात समझ आए तो बाबा साहब के लिए उठाई सिटी लाइट में बैठकर पढ़ेगा उसको, सिटी लाइट में बैठ करके जहाँ कभी, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे हमने भी देखा है कि कहीं कहीं बल्ब टंगे रहते थे, तो उस वक्त भी ये व्यवस्था थी जहाँ बाबा साहब को कहीं पर बल्ब दिखाई देता था उसके नीचे बैठ जाते थे और वहाँ नीचे बैठ करके बाबा साहब पढ़ाई किया करते थे। पढ़ाई का महत्व हमारे जीवन में ये है प्रेमियों, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो अपने अधिकार की बात संसद में जाकर करता है। सुनिए जरा, इसलिए बाबा साहब ने पढ़ लिख करके क्या किया, तुम्हें पलंग मसहरी दिलाती है सोया फूस और पूरा में, पलंग मसहरी दिलाती है सोया फूस और पूरा में, पलंग मसहरी दिलाती है सोया फूस और पूरा में, पलंग मसहरी दिलाती है सोया फूस और पूरा में, मुझे काटो की बाड़ मिली तुम ऐसे करो फुल्लो में, मुझे काटो की बाड़ मिली तुम ऐसे करो फुल्लो में, मुझे काटो की बाड़ मिली तुम ऐसे करो फुल्लो में। महल अटारी दिला दिए मैं सोया कंकड़ धूलों में, महल अटारी दिला दिए मैं सोया कंकड़ धूलों में, आती तूफानों से टकराया तुम झुल्ला झुल्लो झुल्लो में, आती तूफानों से टकराया तुम झुल्ला झुल्लो झुल्लो में, आती तूफानों से टकराया तुम झुल्ला झुल्लो झुल्लो में। और छुआछूत और भेदभाव की छुआछूत और भेदभाव की छठवीं छठ चलाओ, एक बार रखना इसकी धारा हिसाब चलाओ हिसाब चलाओ। बरस के टीवी को धरे काट चलाओ, एक बार रखना इसकी धारा हिसाब चलाओ हिसाब चलाओ।
हिस्सा बात चलाओ, हिस्सा बात चलाओ। करोड़ों बरस में टीवी को घर पर हाथ चलाओ, एक भारत बना इसकी तरह। हिस्सा बात चलाओ, हिस्सा बात चलाओ। अगर इस देश में मेरे बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब का संविधान नहीं होता। इसलिए कहा है क्या, बाबा साहब ने एक बात कही है, प्यारे सज्जनों, एक निवेदन मेरा इसे जरूर निभाइए, एक निवेदन मेरा इसे जरूर निभाइए। लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े पर लड़की जरूर पढ़ाइयो, लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े पर लड़की जरूर पढ़ाइयो, लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े पर लड़की जरूर पढ़ाइयो। वो जानते थे, बाबा साहब जानते थे कि एक बेटी जब शिक्षित होती है तो 3 परिवारों को शिक्षित करती है। वो कितने परिवारों को? 3 परिवारों को शिक्षित करती है वो। बहुत धन्यवाद, हाथ लगा लो। 3 परिवारों को शिक्षित करती है। पहला बोले उसका मायका, दूसरा ससुराल और तीसरा आने वाले बच्चे। 3 परिवारों को सभ्य करती है, शिक्षित बनाती है। एक बेटी पढ़ी लिखी होगी तो 3 परिवारों को, 3 पीढ़ियों को शिक्षित करेगी वो। इसलिए कहा है बाबा साहब ने, क्योंकि वो जानते थे भाई अगर जिस देश का होम मिनिस्टर पढ़ा लिखा होगा वो देश तरक्की करेगा, जिस गांव का प्रधान पढ़ा लिखा होगा ईमानदार होगा। और बाबा साहब जानते थे कि ये जो स्त्री जाति है, नारी जाति है, ये ईमानदारी से अपने परिवार का कार्य करती है, अपने परिवार को लेकर चलती है। इसलिए अगर देश का होम मिनिस्टर भी ईमानदार हो तो देश तरक्की करता है। गांव का प्रधान पढ़ा लिखा ईमानदार हो तो गांव तरक्की करता है। घर का बड़ा सदस्य पढ़ा लिखा हो, ईमानदारी से कार्य करता है तो वो घर तरक्की करेगा। परिवार का व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो तो वो परिवार तरक्की करेगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं क्या, और एक निवेदन मेरा है इसे जरूर निभाइयो, लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े पर लड़की जरूर पढ़ाइयो, लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े पर लड़की जरूर पढ़ाइयो, लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े पर लड़की जरूर पढ़ाइयो। कोई विदेशी चढ़ एक भारत बड़ा इसकी तरह, हिस्सा बात चलाओ, हिस्सा बात चलाओ। बरस की टीवी को घर पे चलाओ, एक भारत बड़ा इसकी तरह, हिस्सा बात चलाओ, हिस्सा बात चलाओ।